नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए परफेक्शन आईएएस पटना द्वारा चलाए जा रहे टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 5 का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, कोशिकाएं जीवन की बुनियादी निर्माण खंड हैं। इस संदर्भ में कोशिकाओं के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो सभी जीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं। गलत है, क्योंकि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं। बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की श्रेणी में आते हैं। सही है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं। गलत है, ये सीधे उल्टा होता है इसका। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बैक्टीरिया मोनेरा जगत के एकमात्र सदस्य हैं। सही है। वायरस गैर सेलुलर जीव है जिन्हें प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। गलत है, क्योंकि इन्हें प्रोटिस्टा में स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो विटामिन ए जेरोफ्लाथमिया सही है। विटामिन बी बांझपन, विटामिन बी बांझपन नहीं बल्कि बेरी बेरी होना चाहिए। विटामिन ई बेरी बेरी नहीं बल्कि बांझपन होना चाहिए। और विटामिन B12 ये एनीमिया सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ब्रायोफाइट्स को पौधे जगत के उभयचर कहा जाता है। सही है। वे नंगी चट्टानों मिट्टी पर पौधों के अनुक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्चतम से निम्नतम रैंक तक वर्गीकृत पदानुक्रम की सही व्यवस्था कौन सी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में पसीना मुख्य रूप से थर्मोरेगुलेशन का एक साधन है जो एक्राइन ग्रंथियों के जल समृद्ध स्राव द्वारा प्राप्त किया जाता है। मानव पसीना निम्नलिखित में से किसका निर्माण करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन, ये तीनों मानव पसीना में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 जो पदार्थों की सूची है, सूची 2 से सुमेलित करना है। तो एस्पार्टेम जो है यह कृत्रिम स्वीटनर से जुड़ेगा। फ्रियोन रेफ्रिजरेटर से। नियोप्रीन सिंथेटिक रबर और बेनाड्रिल एंटीहिस्टामाइन। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता का भंडार एक पारिस्थितिकीय तंत्र या भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है जिसमें असाधारण रूप से उच्च स्तर की जैविक विविधता होती है। निम्नलिखित में से किस जैविक क्षेत्र को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरफेरॉन शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इंटरफेरॉन क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वायरल संक्रमण के जवाब में कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का चयन करना है। तो सामान्य हृदय गति 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। सही है। सामान्य रक्तचाप 120/180 mmHg होता है। सही है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से अधिक होता है। गलत है, क्योंकि श्वेत रक्त कोशिकाओं का जीवन काल लाल रक्त कोशिकाओं के जीवन काल से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त कथनों में किस जीव का वर्णन किया गया है? तो इसके शरीर का तापमान स्थिर रहता है। इनमें अपने शरीर का रंग बदलने की क्षमता होती है। बलगम की उपस्थिति के कारण उनकी त्वचा चिकनी और फिसलन भरी होती है। ये पानी नहीं पीते, लेकिन त्वचा के माध्यम से पानी को अवशोषित करते हैं। तो ये सभी बातें जो हैं, ये बातें कही गई हैं मेढक के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लाज्मा रक्त का सबसे बड़ा भाग होता है। प्लाज्मा पानी, नमक और एंजाइम ले जाने के लिए होता है। इस संदर्भ में प्लाज्मा बनता है। तो प्लाज्मा बनता है कुल रक्त मात्रा का 35%। ऑप्शन नंबर ए सही। प्लाज्मा में 90% पानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। सही कथन का पता लगाना है। तो प्लास्टिड पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, सही है। प्लास्टिड जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं, गलत। प्लास्टिड युक्त वर्णक क्लोरोप्लास्ट होते हैं, सही। और प्लास्टिड युक्त वर्णक क्रोमोप्लास्ट होते हैं, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व जीवन का निर्माण खंड है। हमारे शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा। प्रतिशत के संदर्भ में जवाब देना है। तो सही होगा ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है, उसके बाद कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है हमारे शरीर में 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% और नाइट्रोजन 3%। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाल स्टार्च को शर्करा में तोड़ देती है, सही है। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सही है। किडनी द्वारा स्रावित पित्त वसा के पाचन में महत्वपूर्ण होता है, गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ तत्वों की कमी से मानव शरीर में बीमारी और विभिन्न प्रकार की विकृतियां हो सकती हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। आयोडीन, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, सही है। कैल्शियम की कमी से दांतें कमज़ोर होती हैं और हड्डियां कमज़ोर होती हैं, सही है। क्लोरीन की कमी से मांसपेशियों में ऐंठन होती है, ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि मज्जा अस्थि गुहाओं के अंदर का नरम वसायुक्त ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन अस्थि मज्जा में निर्मित होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ये तीनों अस्थि मज्जा में निर्मित होते हैं। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अपने वैज्ञानिक का नाम से गलत रूप से मेल खाता है। तो विटामिन B1, विटामिन B1 को थायमिन कहा जाता है, सही है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन होता है, सही। विटामिन B6 पायरिडोक्सिन होता है, सही। विटामिन B9 एस्कॉर्बिक एसिड होता है, गलत। क्योंकि विटामिन B9 एस्कॉर्बिक एसिड नहीं बल्कि फोलिक एसिड होता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन C को। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोमेगाली एक हार्मोनल विकार है जो हड्डियों और कोमल ऊतकों के बढ़ने की विशेषता है। यह आमतौर पर किस हार्मोन के अत्यधिक स्राव के कारण होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ हार्मोन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड या सामान्य टेबल नमक का उपयोग अक्सर परिरक्षक के रूप में किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का निम्नलिखित में से कौन सा गुण इसे एक आदर्श परिरक्षक बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा यह सूक्ष्म कोशिकाओं, सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकता है, सही है। यह कोशिकाओं को निर्जलित करता है, सही है। यह सूक्ष्म जीवों को प्रजनन करने से रोक देता है, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन एस्ट्राजेनिका कोविड-19 वैक्सीन के प्रशासन के बाद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम के साथ थ्रोम्बोसिस के विकास में सहयोग देने वाले अंतर्निहित तंत्र का अच्छा वर्णन करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। टीका एक ऑटोइम्यून प्रक्रिया को ट्रिगर करता है जो हेपरिन प्रेरित थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में देखे गए तंत्र के समान प्लेटलेट्स फैक्टर 4 को लक्षित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन मुख्य रूप से पूर्वकाल पिट्यूटरी से प्रोलैक्टिन के स्राव को नियंत्रित करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव कोशिकाएं कोशिका विभाजन नामक प्रक्रिया के माध्यम से विभाजित होती हैं और बढ़ती हैं, जो वृद्धि, विकास और ऊतक मरम्मत के लिए आवश्यक है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जीवों को बढ़ने, क्षतिग्रस्त या घिसी हुई कोशिकाओं को बदलने और
ऊतकों और अंगों के उचित कामकाज को बनाए रखने की अनुमति देती है। इस संदर्भ में कौन सी मानव कोशिकाएं जन्म के बाद विभाजित होना बंद कर देती हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, तंत्रिका कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं रक्त के थक्के बनने, रक्त स्राव को धीमा करने और घाव भरने के लिए जिम्मेदार होती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर तब शुरू होता है जब स्वस्थ कोशिकाएं बदल जाती हैं और नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। विकिरण चिकित्सा कैंसर का इलाज कैसे करती है? तो सही उत्तर होगा, यह कैंसर कोशिकाओं को मार देता है और यह कैंसर कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पौधों में असीमित विकास क्षमता होती है और वे जीवन भर बढ़ते रहते हैं। सही है, पौधों के बढ़ने की यह क्षमता विभज्योतक की उपस्थिति के कारण होती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं। कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्नियल अंधापन दुनिया भर में दृश्य हानि का एक महत्वपूर्ण कारण है। मृत्यु के बाद किसी की आंखें दान करना एक उदार और नेक कार्य है जो दूसरों के जीवन में गहरा बदलाव ला सकता है। नेत्रदान की प्रक्रिया में आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो ब्लैक रॉट एक जीवाणु रोग है जो पत्ता गोभी को प्रभावित करता है। सही है। ब्लैक आर्म रोग कपास को प्रभावित करता है। सही है। बैक्टीरियल कैंकर टमाटर का एक गंभीर रोग है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन वह प्रक्रिया है जिसमें दो युग्मक शुक्राणु और अंडाणु एक साथ मिलने पर एक नई कोशिका बनाती है। इस संदर्भ में निषेचन निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अंडे के नाभिक के साथ शुक्राणु का संलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संक्रमणकालीन उपकला की एक अनूठी विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, बिना किसी क्षति के फैलने और पीछे हटने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों की संरचना और कार्य के रखरखाव के लिए एक आवश्यक मैक्रोमोलेक्यूल है। इस संदर्भ में प्रोटीन की कमी निम्नलिखित में से किस बीमारी का कारण बनती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वाशिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। मानव जाति का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। कंकाल का अध्ययन कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। जानवरों का अध्ययन कहलाता है जूलॉजी और कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्प वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो ये बड़े भूरे शैवाल समुद्री शैवाल होते हैं। सही है। वे उथले महासागरों और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के नीचे के जंगलों में उगते हैं। सही है। इन्हें किस्टोन होस्ट माना जाता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन का पता लगाना है। तो कुछ कवक प्रकृति में खाने योग्य होते हैं। सही है। मोनेरा में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। सही है। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति मौजूद होती है। गलत है, क्योंकि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो नुस्टाक का उपयोग जेली और कस्टर्ड बनाने के लिए किया जाता है। गलत। उल्वा एक हरा समुद्री शैवाल है जो खाने योग्य और पौष्टिक होता है। सही है। अगर नाइट्रोजन गैस को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित करने में मदद करता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन माइकोराइजा शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कवक और जड़ों के बीच सहजीवी संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित पर विचार करें। लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है। लाइकेन को सूचक जीव माना जाता है, सही। लाइकेन में अन्य पौधों की तरह जड़ें या संरचना नहीं होती है, वे हवा और पानी के लिए वातावरण पर निर्भर होते हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। सही कथन का पता लगाना है। कुल उपलब्ध सौर ऊर्जा का केवल 1 से 2% ही प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग किया जाता है, सही है। प्रकाश संश्लेषण में लाल बैंगनी रंग का प्रकाश सर्वाधिक प्रभावशाली होता है, गलत है, क्योंकि लाल और नीले रोशनी का प्रभाव सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। पौधों द्वारा अवशोषित जल का केवल 1% प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। सही कथन का पता लगाना है। तो एंड्रोइकियम और गाइनोइकियम फूल के आवश्यक भाग होते हैं, सही है। पुंकेसर फूल का मादा प्रजनन भाग है और स्टिग्मा नर प्रजनन भाग है, गलत। कैक्टस में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तने द्वारा संपन्न होती है, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्याज तने का संशोधित रूप है, ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाने और पचाने के लिए अपनी पत्तियों को विभिन्न आकार में संशोधित कर देते हैं, सही है। वे नेपेथेसी परिवार से संबंधित हैं, जिनकी पत्तियों में जार जैसी संरचना होती है, सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है पता लगाना है। तो सैप्रोपाइट्स और परजीवी प्रकृति में स्वपोषी होते हैं, गलत। एपीफाइट्स प्रकृति में विषम पोषी होते हैं, गलत। पिक्चर प्लांट, सनड्यू, ब्लैडरवार्ट कीटभक्षी पौधों के उदाहरण हैं, सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सरल कोशिकाएं होती हैं, जिनमें केंद्रक और झिल्लीबद्ध कोशिकाओं का अभाव होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, परमाणु आवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार का कोशिका विभाजन जिसमें लैंगिक रूप से प्रजनन करने वाले जानवरों में अगुणित कोशिकाओं का उत्पादन शामिल होता है, यह कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें। न्यूमेटोफोरस दलदली मिट्टी के पौधों में होते हैं, सही है। ये संशोधित हवाई जड़ें पौधों को उनके तटीय आवास की जलयुक्त मिट्टी में ऑक्सीजन में सांस लेने में मदद करती है, सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। कोशिकाओं की यातायात पुलिस गोल्गी निकाय कहते हैं। कोशिकाओं की आत्मघाती थैली लाइसोसोम होती है। प्लाडेकन मतलब राइबोसोम और वायरस का प्रोटीन कैप्सिड। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन होमियोस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है। होमियोस्टेसिस की सबसे अच्छी व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर सी। बाहरी परिवर्तनों के बावजूद स्थिर आंतरिक स्थिति बनाए रखने की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मस्तिष्क लाखों कोशिकाओं से बना है जो सूचना दूत के रूप में कार्य करते हैं, सही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस एक ऐसी प्रणाली है जो सीधे मस्तिष्क गतिविधि के कार्यात्मक इरादे को निर्धारित करती है, सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकांग के रूप में गुणसूत्र आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है।
इस संदर्भ में मानव शरीर में एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार करें। वाई गुणसूत्र हमेशा शुक्राणु द्वारा और एक्स गुणसूत्र अंडे द्वारा योगदान दिया जाता है, सही है। वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र से छोटा होता है, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथनों को कथन और कारण के रूप में माना गया है। कथन ए, वृद्धि और विकास के लिए पोषण प्राप्त करने के लिए मवेशी मक्के की पत्तियों को खाते हैं, सही है। मवेशियों में रूमेन में कई सहजीवी बैक्टीरिया होते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और कारण आर दोनों सत्य हैं, जबकि कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में 30 लाख से अधिक लोग कुष्ठ रोग के कारण अस्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं। भारत में कुष्ठ रोग के सबसे ज़्यादा मामले हैं। इस संदर्भ में कुष्ठ रोग या हैंसन रोग किसके कारण होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, माइकोबैक्टीरियल लेप्री के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में भोजन के घटकों का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा पूरी तरह से बिना पचे ही पेट में पहुंच जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वसा और सेलुलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी भोजन निगलने के दौरान किसकी हलचल में गड़बड़ी के कारण खांसी शुरू हो जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एपिग्लाटिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रसनी अर्थात गला एक पेशीय नली है जो खोपड़ी के निचले हिस्से के नीचे और अन्न प्रणाली और स्वर यंत्र के बीच, स्वर यंत्र के ठीक ऊपर स्थित होती है। इस संदर्भ में ग्रसनी किसके लिए एक सामान्य मार्ग के रूप में कार्य करती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, वायु और भोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपीटी वैक्सीन मनुष्यों में 3 संक्रमणों के खिलाफ दिए जाने वाले टीकों के एक वर्ग को संदर्भित करता है। इस संदर्भ में उस बीमारी की पहचान करें जो डीपीटी टीके के दायरे में नहीं आता है। तो सही उत्तर इस डीपीटी का टीका होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस मतलब काली खांसी और टेटनेस, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, टाइफाइड इसके दायरे में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सेलुलर तंत्र मुख्य रूप से इंसुलिन प्रतिरोध के विकास में शामिल है जो टाइप 2 मधुमेह की एक प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एडिपोसाइट्स और मांसपेशी कोशिकाओं में कोशिका की सतह पर GLUI4 स्थानांतरण में कमी। भारतीय मोटे अनाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय मोटे अनाज के लिए इसमें ग्लूटेन प्रचुर मात्रा में होता है, गलत है। मोटे अनाज आयरन से भरपूर होते हैं लेकिन इसमें कैल्शियम की कमी होती है, गलत। ये मधुमेह की रोकथाम में मदद करते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक ब्रायोफाइट्स को पादप साम्राज्य का उभयचर बनाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में रहने के बावजूद उन्हें निषेचन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान के एक स्टार्टअप अजूका लैब्स ने MWRAPR लॉन्च किया है। निम्नलिखित में से कौन इस शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह भारत की पहली स्वदेश जैव नमूना संग्रह कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकला उत्तक की विशेषता इसकी ध्रुवीयता है। यह ध्रुवता मानव शरीर में उपकला उत्तकों के कार्य में कैसे योगदान करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यह स्राव और अवशोषण जैसे विभेदित कार्यों को सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। तो उत्तकों में फेफड़ों तक ऑक्सीजन या उत्तकों से फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, गलत है, क्योंकि यह फेफड़ा से उत्तक तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा से उत्तक तक पहुंचाता है, ये भी गलत है, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ा से उत्तक तक नहीं पहुंचाता है बल्कि उत्तक से फेफड़ा तक पहुंचाता है। उत्सर्जित पदार्थों के उत्तकों से गुर्दे तक पहुंचाना सही है। हार्मोन और ऊष्मा का वितरण, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी प्राकृतिक बहुलक हैं। ऊन, रेशम और सेलुलोज ये तीनों प्राकृतिक बहुलक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रांस वसा वनस्पति तेलों से उत्पन्न असंतृप्त वसा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ट्रांस वसा या ट्रांस फैटी एसिड असंतृप्त फैटी एसिड है जो प्राकृतिक या औद्योगिक स्रोतों में आते हैं। सही है। वे संचारी रोग का एक स्रोत है और दिल के दौरे के बढ़ने जोखिम से जुड़े होते हैं। गलत। WHO ने ईट राइट इंडिया मूवमेंट जारी किया और पोषण लेवल पर TFA सामग्री घोषित करना अनिवार्य कर दिया। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैसेंट में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार रोगाणुरोधी प्रतिरोध एक बड़ा स्वास्थ्य खतरा है। इस संदर्भ में रोगाणुरोधी प्रतिरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। रोगाणुरोधी प्रतिरोध किसी व्यक्ति की इलाज के लिए सबसे पहले इस्तेमाल की गई दवा के प्रभाव का विरोधी क्षमता है। गलत। किसी भी देश में किसी भी उम्र का कोई भी व्यक्ति एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन के बावजूद एंटीबायोटिक प्रतिरोधी संक्रमण प्राप्त कर सकता है। सही है। रेड लाइन अभियान शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य दवा प्रतिरोध पैदा करने वाले अनावश्यक नुस्खों और एंटीबायोटिक दवाओं की ओवर द काउंटर बिक्री को हतोत्साहित करना है। सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक व्यवहार सिद्धांत के अनुसार बुलिमिया नर्वोसा के रोगियों में कौन सी संज्ञानात्मक विकृति सबसे अधिक देखी जाती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सब कुछ या सब कुछ नहीं सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोग एक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WHO ने 2018 में एक अज्ञात रोगजनक का प्रतिनिधित्व करने के लिए रोग एक्स की शुरुआत की जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय महामारी का कारण बन सकता है। कोविड-19 पहली डिजीज एक्स थी और यह फिर से हो सकता है। सही। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन एक आयरन युक्त प्रोटीन रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक है। इस संदर्भ में रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा अंग लिम्फोसाइट्स बनाता है? रक्त को फिल्टर करता है, रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है और पुरानी रक्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट 10,000 भारतीय जीनोम को अनुक्रमित करने और एक डाटाबेस बनाने के लिए एक राष्ट्रीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से प्रेरित है। सही है। इसका उपयोग दवाओं और उपचारों को अनुकूलित करने के लिए किया जा सकता है। सही है। यह आयुष मंत्रालय की एक पहल है। गलत है, क्योंकि यह आयुष मंत्रालय की पहल नहीं है बल्कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग की पहल है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से गलत कथन का चुनाव करना था तो ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोप्लास्टिड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बायोप्लास्टिड का तात्पर्य पेट्रोलियम के बजाय पौधों से बने प्लास्टिड होता है। सही है। बायोप्लास्टिड अपने निर्माण के दौरान अधिक ऊर्जा की खपत करते हैं। गलत है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। सही कथन का चयन करना था तो ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सभी जीवित जीव रसायनों से बने होते हैं। सही है। ये रसायन लगातार बनते और कुछ जैव अणुओं में परिवर्तित होते रहते हैं। सही है। हमारे शरीर में होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रियाओं का योग चयापचय है। ये भी सही है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो डायटम महासागरों में मुख्य उत्पादक होते हैं। सही है। कुछ प्रोटोजोआ विषमपोषी हैं और शिकारी या परजीवी के रूप में रहते हैं। सही है। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का पता लगाना है। खनिजीकरण के दौरान कुछ रोगाणुओं द्वारा ह्यूमस का क्षरण होता है। सही है।
पानी में घुलनशील अकार्बनिक पोषण तत्व मिट्टी में चले जाते हैं और लीचिंग नामक प्रक्रिया द्वारा अवक्षेपित हो जाते हैं। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभोजिता दो जीवों के बीच एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। इस संबंध में सहभोजिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है तो ऑप्शन नंबर डी सही। एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरा जीव इससे अप्रभावित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करें। तो बर्फ के कारण पेड़ यांत्रिक रूप में झुक जाते हैं। सही है। अत्यधिक तापमान श्वसन और प्रकाश संश्लेषण के बीच संतुलन को बिगाड़ देता है। सही है। पाले के कोशिकाओं की क्षति और कैंकर बनने के कारण युवा पौधों की मृत्यु हो जाती है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में प्रदूषणकारी तत्व दिया हुआ है और सूची 2 में स्रोत का नाम दिया हुआ है। तो सीसा पेंट औद्योगिक क्रियाएं और विमानन ईंधन से संबंधित है। कैडमियम संबंधित है सेमीकंडक्टर चिप, धूम्रपान और तंबाकू से। पारा संबंधित है कोयला दहन, सेंसर लैब, भूतापीय स्प्रिंग्स से। और यूरेनियम खनन, ड्रिलिंग, कटाई और विस्फोट से। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिसाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो तेल फैलने से पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। सही। तेल रिसाव को सूक्ष्म जीवों की सहायता से साफ किया जा सकता है। सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब कोरल पेलिप्स अपने उत्तकों के अंदर रहने वाले शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। ऐसे मामले में मूंगे अपना जीवित रंग खो देते हैं और सफ़ेद हो जाते हैं। मूंगा विरंजन के निम्नलिखित में से कौन से कारण हो सकते हैं? तो इसका कारण हो सकता है गर्म पानी का तापमान, महासागरीय अम्लीयता, अवसादन और एपिजूटिक्स। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म ऐसे पौधे हैं जिनमें बीजांड किसी अंडाशय की दीवार से घिरे नहीं होते हैं और खुले रहते हैं। जिम्नोस्पर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो जिम्नोस्पर्म में नर और मादा गैमेटोफाइट्स का एक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। सही है। जिम्नोस्पर्म में परागकण और बीजांड विशेष संरचनाओं में विकसित होते हैं जिन्हें फूल कहा जाता है। गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिड का एक प्रकार है जिसमें दोहरी झिल्ली होती है और प्रकाश संश्लेषण की साइट्स के रूप में कार्य करता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि RH-D कारक को ध्यान में रखा जाए तो मनुष्य में रक्त समूहों की कुल संख्या कितनी होती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विविपेरस प्रजनन विधि को संदर्भित करता है जहां संतान मां के शरीर के अंदर विकसित होती है और जीवित पैदा होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विविपेरस नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लैप्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन गलत हैं? गलत कथन का चयन करना है। तो ककरोच का हृदय 13 कक्षीय होता है। सही है। चींटी और दीमक समजातीय प्राणी के हैं। सही है। उभयचर गर्म रक्त वाले प्रजातियां हैं। गलत है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो घरेलू मक्खी तितली और सेसे मक्खी कीड़े हैं। सही। सेंटीपेड, मिलीपेड, स्पाइडर कीड़े हैं। गलत। उड़ने वाली मछली कैटल फिश, सिल्वर फिश मछलियां हैं। गलत, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरक प्रणाली प्रतिरक्षा का एक महत्वपूर्ण घटक है। पूरक प्रणाली का प्राथमिक कार्य क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रोगाणुओं और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करने के लिए एंटीबॉडी और फैगोसाइटिक कोशिकाओं की क्षमता को बढ़ा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? तो छिपकलियां ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर बाकी सभी महाद्वीपों पर पाई जाती हैं। गलत। कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। सही है। कुछ कछुए मांसाहारी होते हैं, अंश शाकाहारी होते हैं, जबकि कुछ सर्वाहारी भी होते हैं। सही, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है?
सही कथन का पता लगाना है। तो आँख का कॉर्निया शरीर का ऐसा हिस्सा है जहाँ रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। सही। होमोसेपियंस एकमात्र ऐसी प्रजाति है जिसकी ठुड्डी होती है। सही। सभी केंचुओं में नर और मादा दोनों अंग होते हैं। सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो लीवर शरीर का एक अंग है जो केवल अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। गलत। इसका कार्य विभिन्न मेटाबोलाइट्स को डिटॉक्सिफाई करना और पाचन के लिए आवश्यक जैव रसायन बनाना है। सही। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रक्त रस पित्ताशय में जमा होता है। सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उस तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है जिसके द्वारा थाइमस में केंद्रीय सहिष्णुता स्थापित की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, टी कोशिकाओं का नकारात्मक चयन जो स्व एंटीजन से मजबूती से बंधते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आणविक तंत्र इंसुलिन उत्तेजना पर मांसपेशियों की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज ग्रहण में वृद्धि को सबसे अच्छी तरह समझता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा झिल्ली में ग्लूकोज ट्रांसफर का सक्रियण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें अपने स्राव को शरीर की सतह पर या शरीर में डालने के लिए एक नलिका होती है। गलत। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनमें अपने स्राव को सीधे रक्त में डालने के लिए नलिकाएं नहीं होती हैं। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना तो 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार परजीवी प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम मेजबान की प्रतिरक्षा प्रणाली से कैसे बच निकलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इसकी सतह के एंटीजन को बार बार बदलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें कृषि में उपयोग किए जाने वाले पौधे हैं जिनके डीएनए को अनुवांशिक इंजीनियरिंग विधियों का उपयोग करके संशोधित किया गया है। इस संदर्भ में उस देश की पहचान करें जो एसीबायोटिक फसलों का शीर्ष उत्पादक देश है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के कुछ हिस्सों में चावल का अनुवांशिक रूप से संशोधित संस्करण विकसित किया गया है जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल किस्म है जो किसमें संबंध होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्नसे, वारस्टार और बार निम्नलिखित में से किसका संदर्भ देते हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संकर बीज उत्पादन के लिए जीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डिगोल्ड नैनो पार्टिकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो वे कार्डिसेप्स मिलिटेरिस और गोल्ड साल्ट के अर्क के संश्लेषण से प्राप्त होते हैं। सही है। कार्डिसेप्स मिलिटेरिस को इसके जबरदस्त औषधीय गुणों के कारण सुपर मशरूम कहा जाता है। सही है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो अनुवांशिक हेरफेर पुनः संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी सही है। लक्ष्य जीन को साइक्लेसिंग करना, आरएनए हस्तक्षेप सही है। जीन उत्पादन उद्देश्य CRISPR प्रौद्योगिकी सही, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवांशिक रूप से इंजीनियर बैक्टीरिया पर्यावरण से प्रदूषकों को साफ करते हैं। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किससे संदर्भित किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बायोरेमेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए बार कोडिंग एक तकनीक है जिसका उपयोग लघु और मानवीकृत डीएनए अनुक्रमों के आधार पर प्रजातियों की पहचान और वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इस संदर्भ में नीचे उल्लेखित कथनों से डीएनए बारकोडिंग के अनुप्रयोग की पहचान करें और कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चुनाव करें। तो नई प्रजातियों की पहचान और मूल्यांकन होता है, इससे सही है। विदेशी आक्रामक प्रजातियों का पता लगाया जा सकता है, सही है। विशिष्ट जीन को लक्षित करके रोगों का इलाज होता है, गलत। और विशिष्ट लक्षणों वाले पौधे बनाए जा सकते हैं, गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है।
सही कथन चयन करना है। तो भारत ने कोलकाता में अपने 3D मुद्रित डाकघर के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण तकनीकी छलांगें लगाई हैं। गलत। संयुक्त राज्य अमेरिका 3D प्रिंटिंग में वैश्विक नेता है। सही। एशिया में 3D प्रिंटिंग बाजार का लगभग 50% हिस्सा जापान के पास है। गलत। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 2022 में वैश्विक वनों की कटाई 6.6 मिलियन हेक्टेयर तक पहुंच गई, जिसमें प्राथमिक उष्णकटिबंधीय वन हानि 4.1 मिलियन हेक्टेयर थी। इस संदर्भ में फॉरेस्ट पाथवेज रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, WWF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से किस संरक्षित क्षेत्र का वर्णन किया गया है, ये बताना है। तो यह डल झील के जल ग्रहण क्षेत्र के लगभग आधे हिस्से पर स्थित है। हंगुल और पीले गले वाला मार्टन यहाँ आसानी से पाया जाता है। वनस्पति हिमालयी नम शीतोष्ण वन है और ये तीनों जो विशेषता है, यह विशेषता पाई जाती है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि श्रीनगर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाईमिथाइल ईथर और MD15 जिन्हें हाल ही में समाचारों में देखा जा सकता है, वे हैं, तो वे सभी हैं वैकल्पिक ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटलैंड्स पारिस्थितिकी तंत्र हैं जो जल निस्पंदन, बाढ़ नियंत्रण और विविध वन्य जीवों के लिए आवास जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्द्र भूमियों और उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। वेटलैंड और स्थान का नाम दिया गया है। ऊपर दिए गए कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो होकरा वेटलैंड पंजाब, होकरा वेटलैंड पंजाब में नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। सही। रुद्र सागर झील त्रिपुरा में है। सही। सस्थमकोट्टा तमिलनाडु, गलत, क्योंकि सस्थमकोट्टा तमिलनाडु बल्कि केरल में है। बाधवाना गुजरात में है। सही। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा मंत्रालय द्वारा स्थापित उत्प्रेरक या उन्नत तकनीक प्रसारण केंद्र क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, भारतीय उद्योगों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक खेती की अनिवार्य विशेषताओं में से नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खनिजों का उपयोग करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा को पूरक किया जा सकता है। ये प्राकृतिक खेती की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि वानिकी पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक लाभ पैदा करने के लिए फसल और पशुपालन प्रणालियों में पेड़ और झाड़ियों का जानबूझकर एकीकरण है। इस संदर्भ में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने में निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती हो सकती है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो उत्तम बीज किस्म की अनुपलब्धता सही है। कृषि फसल की उपज को प्रभावित करने वाले पेड़ सही। लंबी वृक्ष गर्भाधारण अवधि सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की सीधी बुआई विधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो चावल के बीज सीधे खेत में बोए जाते हैं। सही। पानी का स्थान वास्तविक रासायनिक शाकनाशियों ने ले लिया है। सही। DSR विधि मीथेन प्रदूषण की जांच में मदद करती है। सही। इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में ग्लेशियर लेक आउटवर्ड्स बाढ़ देखी गई? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। कलेरू झील कृष्णा के बीच स्थित है और गोदावरी नदी के बीच स्थित है। कृष्णा और गोदावरी के बीच कलेरू झील स्थित है। बुल्लर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भीतरकनिका मैंग्रोव, यह खारे पानी के मगरमच्छों के लिए जाना जाता है। कोइबुल लाजमो राष्ट्रीय उद्यान, और यह तैरती हुई फफूंदी यहाँ पाई जाती हैं। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, यह हुलॉक गिब्सन के लिए जाना जाता है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट हमारा ग्रह टुंजा हमारे
बदलते पर्यावरण का एक एटलस अनुकूलन अंतर रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियावाकी पद्धति वन रोपण की सुविख्यात पद्धति है जिसकी हाल ही में काफ़ी चर्चा हुई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मियावाकी पद्धति के लिए सही नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा, यह पेड़ों की विदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देता है। सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है? सही कथन का चयन करना है। तो यह एनजीटी अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक अर्ध न्यायिक निकाय है। सही है। इसका प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। सही है। अधिकरण के निर्णय प्रकृति में गैर बाध्यकारी होते हैं। गलत, ये बाध्यकारी होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए दुनिया का सबसे बड़ा निजी निवेश माध्यम बनने के लिए $30 बिलियन के अल्ट्रा फंड की घोषणा की है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक, हाल ही में आइसलैंड में 24 घंटे में 2000 से अधिक भूकंप देखे गए। सही। आइसलैंड यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र है। सही है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कारण और कथन दोनों सत्य हैं और कारण आर कथन ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील पारिस्थितिकी तंत्र में दूसरा पोषी स्तर है जो प्लांकटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सर्वाहारी नहीं है? तो सही उत्तर कॉगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया एक ढांचा है, किससे संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एनसीआर क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उत्तराखंड और हिमाचल जैसे हिमालयी राज्यों में भूस्खलन की अत्यधिक संभावना है। इस संदर्भ में इन क्षेत्रों में बार बार होने वाले भूस्खलन से संभावित कारण क्या हो सकते हैं? शिवालिक क्षेत्र निर्माण हेतु अनुपयुक्त है, भिन्न भिन्न प्रकार की चट्टानें और भ्रंश रेखाएं, बादल फटने जैसी चरम मौसमी घटनाएं, ये तीनों सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के संदर्भ में 400 से ऊपर AQI को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, गंभीर रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले का कौवे के घोंसले में अंडे देना किसका उदाहरण है? कोयल का कौवे के घोंसले में अंडे देना किसका उदाहरण है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, परजीवीवाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परितंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन की दर कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिकम्पोजर जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और पोषक तत्वों जैसे अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देते हैं। इस संदर्भ में वह प्रक्रिया जिसमें केंचुए जैसे डेट्रिटिवोर्स अपरद को छोटे कणों में तोड़ देते हैं क्या कहलाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक नहीं है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी और लकड़ी वाले पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ग्रीन वैज 2050 परियोजना के तहत पहले देश के रूप में चुना गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के दौरान गर्भाशय की चिकनी मांसपेशियों के संकुचन और स्तन ग्रंथियों से दूध के निष्कासन के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सूक्ष्म पोषक तत्व है ये बताना है। तो जिंक और मैग्नीज ये दोनों सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन ए, पौधे शर्करा का परिवहन सुक्रोज के रूप में करते हैं न कि स्टार्च या ग्लूकोज के रूप में। सही है। स्टार्च पानी में अघुलनशील होता है। सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ट्रिटिकल के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो यह पहला मानव निर्मित अनाज है, ट्रिटिकल सही है। यह गेहूं और चावल दोनों की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पौधा उष्णकटिबंधीय अमेरिकी क्षेत्र का मूल निवासी है और भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। यह एक प्रसिद्ध हेपाटो सुरक्षात्मक पौधा है जिसका उपयोग आमतौर पर पीलिया के इलाज के लिए किया जाता है। इस पौधे को कहा जाता है थैलेसम अमरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोफोर्टिफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह उच्च स्तर के विटामिन और खनिजों के साथ फसलों के प्रजनन की प्रक्रिया है, सही है। यह मनुष्यों में हानिकारक आनुवांशिक विकारों का कारण बनता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलकुंभी एक आक्रामक प्रजाति है और इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है क्योंकि यह पानी में घुली ऑक्सीजन को खत्म कर देता है। यह मछलियों और मनुष्यों के लिए जहरीला होता है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्वापोनिक्स कृषि का एक रूप है जो हाल ही के दिनों में प्रमुखता प्राप्त कर रहा है। एक्वापोनिक्स किसका संयोजन है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी का, एक्वाकल्चर और हाइड्रोपोनिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में प्रजनन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो अंतः प्रजनन जानवरों को हानिकारक अप्रभावी जीन के संपर्क में लाता है, सही है। आउटब्रीडिंग अनुकूल लक्षण पैदा करने में मदद करती है, सही है। एक ही नस्ल के जानवरों के बीच 4 से 6 पीढ़ियों तक प्रजनन को अंतः प्रजनन कहा जाता है, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हार्मोन को रासायनिक संदेश वाहक कहा जाता है, सही है। वे लक्ष्य अंगों में विशिष्ट कार्य करने के लिए कार्बनिक उत्प्रेरक और सह एंजाइम के रूप में कार्य करते हैं, सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो बायोफार्मिंग फार्मास्यूटिकल पदार्थों के उत्पादन के लिए ट्रांसजेनिक पौधों का उत्पादन और उपयोग है, सही है। गोल्डन राइस बायोफार्मिंग का एक उदाहरण है, सही है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में हृदय चक्र के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। सही कथन का पता लगाना है। तो यह दिल की धड़कन की शुरुआत से शुरू होता है और अगली धड़कन की शुरुआत तक रहता है, सही है। हृदय चक्र 60 सेकंड तक चलता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। सही कथन का पता लगाना है। तो क्लोनिंग किसी जीव की आनुवांशिक रूप से समान व्यक्तियों को उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया है, सही है। डॉली पहला स्तनपायी क्लोन था, ये भी सही है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ड्रग्स की रानी के नाम से जाना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, पेनिसिलिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन कौन सा है, सही कथन का चयन करना है। तो डेंगू एक जीवाणु संक्रमण है, गलत है। एक ही टीका डेंगू के सभी प्रकारों के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान कर सकता है, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 ना ही 2 सही। भारत में चावल की 50,000 से अधिक आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रजातियां हैं, सही है। भारत में आम की आनुवांशिक रूप से 1000 से अधिक किस्में हैं, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता हानि के निम्नलिखित में से कौन से कारण हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, अर्थात सह विलुप्त होना, मोनोक्रॉपिंग और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परागण एक फूल से नर परागकोश से पराग कणों को मादा वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरित करने की क्रिया है। निम्नलिखित में से कौन परागण के एजेंट के रूप में कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, हवा, पानी और चमगादड़ तीनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी मांसपेशियां पाचन तंत्र के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, गर्मी पैदा करती है और कोमल ऊतकों की रक्षा करती है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कंकाल की मांसपेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में वसा के हाइड्रोलिसिस को उत्प्रेरित करने के लिए जिम्मेदार होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीभ में स्वाद कलिकाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? वयस्कों में बच्चों की तुलना में अधिक स्वाद कलिकाएं होती हैं, गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन जो नाभिक में कार्य करते हैं, उदाहरण के लिए हिस्टोन, डीएनए और आरएनए, पॉलीमरेज आदि, नाभिक के चयनात्मक रूप से आयात किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, साइटोसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र छोटे छिद्र होते हैं जो पौधों के अंदर और बाहर गैसों के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। पत्तियों के ऊपरी किनारों पर सही, पत्तियों के नीचे और नीचे की ओर सही, फूलों की पंखुड़ियों पर सही और तनों पर, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के तने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो तने हवा की गति पर प्रतिक्रिया करते हैं, सही है। तने पोषक तत्वों की कमी या अधिकता पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, गलत है, इसलिए सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। धन्यवाद।